हेलो कृष्णा लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में मैंने ये बटरफ्लाई पोशाक आपको बना करके दिखाई थी। अगर आपने वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो एक बार जा करके चेक कर लीजिएगा। और आज के इस वीडियो में मैं ये सीधी पट्टी की मदद से फ्लावर ड्रेस आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है। सभी साइज़ में आप इसको बना सकते हैं। बट पहले मैं आपको इस पोशाक को लड्डू गोपाल जी को पहनाने का तरीका आपको दिखा देती हूँ एक बार। तो देखिएगा, यहाँ से ये फ्रंट से ओपन ड्रेस है हमारी, तो यहाँ से खोल लेंगे और आप किसी भी साइज़ को इसको आसानी से पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये इस तरह से पहले कोटी लड्डू गोपाल जी को पहना लेंगे। कोटी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनाना बताया हुआ है कई दफ़ा। कैप बाद में लगाएंगे और अब ये घेर गोपाल जी को पहना देंगे। कोटी को पीछे इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। आप आगे से पहनाना चाहें कोटी को तो आगे से भी पहना सकते हैं, और घेर को ऐसे पीछे से भी पहना सकते हैं और आगे से भी। बहुत ही प्यारी पोशाक है, किसी भी कलर कॉम्बिनेशन में आप बना करके अपने लड्डू गोपाल को पहनाइए। एक डार्क शेड और एक लाइट शेड रखेंगे तो पोशाक बड़ी ही प्यारी लगेगी। फिर देखिएगा, पेटल्स को एडजस्ट कर लेंगे इस प्रकार से, और ये देखिएगा कितनी प्यारी पोशाक यहाँ पर लड्डू गोपाल जी की बनकर के रेडी हुई है। ये 6 नंबर के लड्डू गोपाल जी हैं। 7 से 8 नंबर को भी सेम मेज़रमेंट से आप ये पोशाक पहना सकते हैं। और बाकी सभी साइज़ का मैं आपको बता देती हूँ अभी कैसे बनाना है। तो देखिएगा, इसमें मैंने 90 चेन ली है, तो 6, 7 और 8 नंबर के लिए आप 90 6, 7, 8 और 10 नंबर तक आप 90 चेन लेंगे। और 90 चेन लेने के बाद में आप ये जो पेटल्स है उसमें देखिएगा मैंने 4 रो की है, बट पेटल्स की रो आप 5 करिएगा 10 नंबर के लिए। 6, 7 और 8 नंबर के लिए सेम यही रहेगी जो कि मैंने वीडियो में बना करके दिखाई है। और जो आपके 0 से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 नंबर के कान्हा जी हैं उनके लिए आप 50 चेन लीजिएगा। 50 चेन लेकर के 2 रो बनाइएगा सीधी पट्टी की, और उसके बाद ये पेटल बनाइएगा। पेटल में 3 रो बनाइएगा। और जो आपके 7, 8 6, 7, 8 नंबर के लिए पेटल में 4 रो बनेगी, और जो सीधी पट्टी की रो है वो 3 बनेगी। फिर 10 से 12 नंबर के लिए जो सीधी पट्टी की रो है वो 3 बनेगी, सॉरी 4 बनेगी, और 4 ही पेटल्स की रो बनेगी। तो इस तरह से आप इंक्रीज़ करते जाइएगा। जैसे 14 नंबर के लिए बनाएंगे तो सीधी पट्टी की जो रो है वो 5 रखिएगा, और जो आपकी पेटल्स की रो है वो 6 बना लीजिएगा। तो इसी तरह से, और जैसे कि 10 नंबर में 10 नंबर तक मैंने 90 चेन बताए हैं, यानी कि 90 चेन। और 12 और 14 नंबर के लिए आप 100 चेन रख सकते हैं, उसमें 10 चेन प्लस करते जाइएगा हर एक लड्डू गोपाल के साइज़ के लिए। जैसे जैसे साइज़ बढ़ेगा, बाकी मेज़रमेंट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी, तो वहाँ से जा कर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। तो अब जल्दी से देखते हैं इस पोशाक को हमने कैसे बनाना है। और इसके कैप का और कोटी का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, तो वहाँ से जा कर के आप ये कैप और कोटी बना सकते हैं। बाकी सीधी पट्टी की हेल्प से ये घेर आप देखिएगा आगे किस तरह से बनाना है। बहुत ही आसान है, अगर आप बिगनर्स हैं तो भी आप आसानी से बना पाएंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो देखिएगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने क्रोशिया हुक में एक नोट लगा लेनी है। तो देखिएगा, इस तरह से धागे के ऊपर क्रोशिया को रखेंगे और इसको नीचे की साइड इस तरह से घुमा लेंगे, और यहाँ से पकड़ करके इसके अंदर से एक लूप निकालेंगे, धागे को खींचेंगे, और लूप को हमें थोड़ा लूज ही रखना है ताकि ये मूव कर सके। अब देखिएगा, इसके अंदर से ये 1 चेन, 2, 3, 4, 5, 6, हमें टोटल 90 चेन निकाल लेने हैं। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ आगे क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, 90 चेन मैंने यहाँ पर ले लिए हैं। 90 चेन आपको बोलने में बहुत ज़्यादा लग रहा होगा, बट ये ज़्यादा नहीं है। बहुत ज़्यादा लंबी पट्टी हमें यहाँ पे नहीं बनानी है। तो देखिएगा, अब 1, 2 और 3 डबल क्रोशिया, जो 3rd नंबर का चेन है इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे 3rd नंबर के चेन में।
अगर डबल क्रोशिया बनाना नहीं आता है तो एक बार देख लीजिएगा। इस तरह से धागा चढ़ाएंगे क्रोशिया हुक पे और नेक्स्ट वाली चेन के अंदर डालेंगे और इस तरह से लूप निकालेंगे। 3 हो गए। अब 3 में से 2 उतार देंगे फ्रंट के। अब फिर से ये देखिएगा 2 हो गए। इन दोनों को एक ही बार में ऐसे धागा चढ़ाएंगे और निकाल देंगे दोनों के बीच में से। तो इस तरह से डबल क्रोशिया होता है। तो देखिएगा सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को हमें यहाँ पर कंप्लीट कर लेना है। ये एक हमारा 3 की चेन का भी काउंट होगा और इसके अलावा मैंने 4 डबल क्रोशिया और डाले हैं तो टोटल 5 हो गए हैं। तो 90 चेन के अंदर हमारे 90 ही डबल क्रोशिया ये होने चाहिए। एक आधा क्रोशिया कम ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको मैं बाद में एडजस्ट करने का तरीका आपको बता दूंगी। तो मैं इस रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने सभी चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ से हम 1 2 और 3 चेन लेंगे और वर्क को अपने पलट लेंगे। अब हम वर्क के उल्टी साइड में आ गए हैं। तो देखिएगा अब यहाँ पर सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया कर देंगे। जहाँ से चेन उठाई है वहीं पर मैंने एक डबल क्रोशिया कर लिया है और इसके फिर नेक्स्ट वाली चेन में एक डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में। तो इसी तरह से इस वाली रो में भी हम हर एक चेन के अंदर एक एक डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। एंड गाइज, अगर एक आधा क्रोशिया कम ज़्यादा रह जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, उसको हम एडजस्ट कर लेंगे बाद में। तो इसी तरह से मैं ये रो को कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। देखिएगा फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर 2 रो कंप्लीट कर ली है अपनी और यहाँ पर मेरे 98 डबल क्रोशिया बने थे फर्स्ट वाली रो में। तो मैंने एक डबल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे इंक्रीज़ कर लिया। अब मेरे ये पूरे 90 डबल क्रोशिया हो गए हैं। यदि आपके भी चेन काउंट करने में कभी कभार दिक्कत हो जाती है, एक आधी चेन कम रह जाती है, हमारे काउंट करने में भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो मतलब मिस्टेक हो जाती है काउंट करने में, तो इस तरह से फिर ये हमारे 98 क्रोशिया बने थे, एक दो कम रह जाता है तो यहाँ पर आप बढ़ा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने ये 2 रो कंप्लीट की है वैसे ही हमें अपनी थर्ड रो भी यहाँ पर कंप्लीट कर लेनी है। सबसे पहले 3 की चेन लेंगे, 3 चेन लेकर के अब देखिएगा यहाँ पर सेम इसी चेन के अंदर नहीं करना है जहाँ से हमने चेन उठाई है, नेक्स्ट वाले में करेंगे। अगर आपको क्रोशिया बढ़ाना है एक तो फिर आपको इसी वाले चेन्स के अंदर वर्क करना पड़ेगा और फिर इसके नेक्स्ट वाले में जाएंगे। तो सभी चेन में एक एक डबल क्रोशिया करते हुए इस रो को भी हम कंप्लीट कर लेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हैं अपने क्रोशियाज को अगर कम ज़्यादा रह जाए तो। एक मैंने यहाँ पे बढ़ाया जैसे कि, और एक लास्ट में बढ़ाया है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क के एंड में आ गई हूँ। अब जो ये हमने स्टार्टिंग में 3 की चेन लेकर के रो स्टार्ट करते हैं तो उस 3 की चेन के ऊपर वाले में भी आकर के एक डबल क्रोशिया करना होता है। अब 3 की चेन लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। तो देखिएगा अब कैसे करना है। अब ये नेक्स्ट वाले चेन में एक डबल क्रोशिया। अब यहाँ से हम इसमें पेटल्स बनाना स्टार्ट करेंगे। ये इसके नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया, फिर इसके नेक्स्ट वाले में 3 डबल क्रोशिया। अब क्योंकि हमारे पास 90 चेन है तो हम 10-10 चेन के अंदर वर्क करेंगे, 10 के नहीं 9 के अंदर वर्क करेंगे। तो हमारी ये 10 पेटल बनेंगी। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 9 डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब वर्क को टर्न करेंगे और इधर से 1 2 3 चेन लेंगे और ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया का चेन छोड़ देंगे, इसमें वर्क नहीं करेंगे और सेकंड वाले डबल क्रोशिया के ऊपर वर्क करेंगे। तो इस तरह से ये एक डबल क्रोशिया हमारा यहीं पे कम हो जाएगा, या फिर आप इस तरह से भी पेटल्स बना सकते हैं। देखिएगा 3 की चेन ली। अब जो ये फर्स्ट वाला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बट उसको पूरा नहीं उतारेंगे। जैसे डबल क्रोशिया के 3 लूप होते हैं तो इसमें से 2 उतार देंगे और 2 अपनी क्रोशिया हुक में बचा लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे और यहाँ पर भी 2 एक बार उतारेंगे और अब ये 3 हो गए हैं तो तीनों को एक साथ निकाल देंगे। तो यहाँ पर हमारा एक डबल क्रोशिया घट जाता है। ये बाकी के बीच में जो है उनको इसी तरीके से बुन लेंगे।
यहाँ पे बीच में कुछ भी घटाना बढ़ाना नहीं है। ये 2 और ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया मिडल के हमने जो के त्यों बुन लिए हैं। अब ये एक लास्ट वाला डबल क्रोशिया और इसको पूरा नहीं बनाएंगे, 2 लूप उतार के 2 बचा लेंगे और फिर ये जो 3 की चेन का है तो इसमें भी वर्क करेंगे और यहाँ पर भी हम इसी तरह से 2 लूप उतारेंगे और अब ये 3 हो गए, 3 का 1 कर लेंगे तो ये 1 इधर भी हमारा डबल क्रोशिया घट चुका है। अब 1 2 3 इधर से भी हमें इसी तरह से वर्क करना है। देखिएगा ये नेक्स्ट वाले में 1 और 2 लूप उतारे, 2 बचा लिए और फिर नेक्स्ट वाले में 2 लूप उतारे और 2 बचा लिए तो ये 3 हो गए, तीनों का 1 कर लेंगे तो 1 डबल क्रोशिया इधर से हमने अपना घटा दिया। अब जो ये बीच के डबल क्रोशिया हैं ये 1 और ये 2, अब 2 डबल क्रोशिया हम जो के तो बुन लेंगे और ये 1 डबल क्रोशिया ये इसको भी हाफ बुनेंगे, 2 बचा लेंगे और कंप्लीट नहीं बुनना है डबल क्रोशिया शुरू के 2 स्टिच में और लास्ट के 2 स्टिच में। देखिएगा ये 3 हो गए, 3 का 1 कर लेंगे। अब फिर से 3 चेन लेंगे और वर्क को टर्न कर लेंगे। अब यहाँ पे हम अपना ये देखिएगा 1 2 3 राउंड की 3 रो बनाई है। ये 4th नंबर की रो में हम अपना पूरा वर्क एक साथ फिनिश कर देंगे। देखिएगा 2 लूप उतारेंगे, 2 बचा लेंगे, फिर नेक्स्ट वाले में जाएंगे, इसमें भी 2 लूप उतारेंगे, 2 बचा लेंगे, फिर इसके नेक्स्ट रो में जाएंगे तो यहाँ पर भी 2 लूप उतारेंगे और 2 बचा लेंगे, सॉरी 2 को बचा लेंगे। अब ये 3 की चेन है तो इसके ऊपर वाले चेन में जो 3rd नंबर का चेन होता है उसमें 2 लूप उतारेंगे और ये 2 बच गए हैं। तो इस तरह से ऊपर हमारे पास 5 फंदे हो गए हैं, 5 को हम एक ही साथ उतार देंगे। अगर आप इससे बड़े कान्हा जी की पोशाक बनाएंगे तो फिर 5 के ऊपर एक रो और कर लेंगे, फिर नेक्स्ट में इसको घटाएंगे। जैसे कि हमारे ये 5 थे तो जब हम इधर से 3 की चेन लेके टर्न होके आएंगे तो आप इधर से इसको 2 फंदे इधर से और 2 इधर से एक ही बार में नेक्स्ट राउंड में घटा देंगे। अब एक चेन लेंगे और चेन लेकर के धागा यहीं पर ये कट कर देंगे। तो बहुत आसान है पेटल्स को बनाना और पीछे की साइड धागे को एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पर डालेंगे और एक नोट यहीं पर लगा देंगे इस तरह से। धागे में खिंचाव ना आए तो थोड़ा सा खींच करके इसको सेट कर देंगे। तो इस तरह से हमें सभी पेटल्स अपनी बना लेनी है। देखिएगा एक मैंने आपको बना करके दिखा दी है, अब मैं एक और आपको बना करके दिखा देती हूँ, फिर आप इधर से भी बनाते हुए आ सकते हैं और इधर साइड से भी। तो देखिएगा यहाँ पर हम अपना क्रोशिया हुक जॉइंट करेंगे। ये फर्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर ही जॉइंट कर लेती हूँ मैं। ये 1 2 3 की चेन लेते हैं हम एज अ 1 डबल क्रोशिया। तो जो इसके ऊपर वाला चेन है इसके अंदर क्रोशिया हुक डालेंगे और यहाँ पर धागे को अटैच करेंगे। इस प्रकार से धागे में नॉट लगा लेंगे और यहाँ पर 1 और 2 चेन लेकर के देखिएगा नेक्स्ट वाले लूप के अंदर जाएंगे, साथ ही में अपना ये धागा जो निकला हुआ है इसको भी सिक्योर करेंगे। तो ये 2 डबल क्रोशिया, ये 3 डबल क्रोशिया, ये 4 डबल क्रोशिया। तो जैसे हमने वो वाली पेटल बनाई है सेम वैसे ही इस वाली को भी बना लेंगे। तो 10 पेटल हमारी 90 चेन के साथ में 10 पेटल बन जाएंगी और अगर 10 चेन के साथ में बनाएंगे तो 9 पेटल्स बनेंगी। तो फिर इसी प्रकार से हमें ब्लू कलर की भी पट्टी यहाँ पर सेम बना लेनी है। तो देखिएगा मैंने पहले से बना करके रेडी की हुई है, ये देख सकते हैं। इसमें भी मैंने 90 चेन रखे हैं और 3 रो की है और उसके ऊपर 4 रो के ये पेटल्स बनाए हैं। जैसे मैंने आपको वाइट कलर में बना के दिखाया है, क्योंकि ये वाला थोड़ा डार्क कलर है तो इसमें अच्छे से समझ में नहीं आता है, डार्क कलर कम फोकस करता है कैमरे में, इस करके मैंने आपको वाइट कलर से बना करके दिखाई है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम टू सेम इसी तरह से बनानी है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये एक 9। और अगर आपका कोई स्टिच कम या ज़्यादा हो तो कोई भी एक पेटल में आप एडजस्ट कर सकते हैं। 9 की बजाय 8 डबल क्रोशिया के साथ में भी इस वर्क को आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 की चेन लेकर के वर्क को टर्न कर लेंगे और ये
फर्स्ट वाली चेन के अंदर डालेंगे, क्रोशिया को पूरा नहीं बनाएंगे, बस 2 लूप उतारेंगे, 2 क्रोशिया हुक में बचा लेंगे। फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी ऐसे ही करेंगे, 2 लूप उतारेंगे, 2 बचा लेंगे, 3 हो गए, तीनों का एक कर लेंगे। इस तरह से एक स्टिच हमारा कम हो जाएगा नेक्स्ट वाली रो में। तो एक डबल क्रोशिया यहाँ पे घटा लिया, एक लास्ट में। फिर जब हम इधर से टर्न होके थर्ड वाले राउंड पे आएंगे तो एक इधर से घटा देंगे, एक इधर से, तो और फिर फोर्थ वाले में हम सभी को एक साथ घटा देंगे। चाहे हमारे पास 4 स्टिच हों, 8 डबल क्रोशिया के साथ में बनाएंगे तो 4 स्टिच होंगे, और 9 डबल क्रोशिया के साथ में बनाएंगे तो 5 स्टिच बचेंगे, मतलब कि 5 फंदे बचेंगे आपके क्रोशिया हुक में। तो इस तरह से यहाँ पर हमें पेटल्स बना लेने हैं। अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो वीडियो को रिवर्स करके देख लिया करें। तो देखिएगा लास्ट वाले स्टिच पे मैंने इनकम्प्लीट बनाया है, क्रोशिया को कंप्लीट नहीं किया है। और ये जो 3 की चेन है, इसके ऊपर वाले चेन में भी इसी तरह से डबल क्रोशिया का लूप निकालेंगे और 2 उतारेंगे। और ये देखिएगा 2 ऊपर रह गए हैं, तो एक हमारे इस वाले का था, तो 3 लूप बचे हैं अभी क्रोशिया में, तीनों को एक साथ उतार देंगे। अब इधर से भी 1 2 3 चेन लेंगे और ये नेक्स्ट चेन के अंदर जाएंगे और इस तरह से 2 लूप क्रोशिया हुक में बचा लेंगे, 2 उतार देंगे। अब 3 हो गए, 3 का 1 कर देंगे। ये बीच का हम ऐसे का ऐसा ही बुनेंगे, ये वाला भी जो का त्यों बुनेंगे। बीच में अब इस वाले में देखिएगा 2 ही बचे हैं, और ये लास्ट वाला स्टिच और जो ये 3 की चेन का स्टिच है, इसको भी हम आधा ही बुनेंगे, पूरा नहीं बनाएंगे। इस तरह से 2 पेटल्स मैंने आपके सामने बना करके दिखा दी है। अब 1 2 3 की चेन और ये नेक्स्ट वाले में 2 लूप हो गए, ये नेक्स्ट वाले में 2 लूप उतारे तो 3 हो गए, और ये इसमें 2 उतारे तो 4 हो गए। और अब ये 3 की चेन को भी इसी तरह से लेना है, नहीं तो कॉर्नर निकल आता है यदि आप इसमें नहीं बनाएंगे। तो देखिएगा 5 लूप हो गए क्रोशिया हुक में, पांचों को एक ही बार में उतार देंगे इस तरह से, और एक चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे। फिर इसको पीछे ही बाद में सभी को एडजस्ट कर लेंगे। तो देखिएगा अब जो नेक्स्ट वाला पेटल स्टार्ट करेंगे वो इस वाली चेन से, नेक्स्ट वाली चेन से करेंगे। इस वाली चेन पर ये यहाँ से नहीं बनाएंगे, ये जो नेक्स्ट है यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो मैं सभी के अंदर पेटल्स बना लेती हूँ इस पूरी पट्टी पर, फिर आगे बताती हूँ क्या करना है। बहुत ही आसानी से आप इस पोशाक को बना पाएंगे गाइज। अगर आप बिगनर्स हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मैं पूरी पेटल्स यहाँ पर कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ। तो देखिएगा फ्रेंड्स, वर्क मेरा यहाँ पे पूरा हो गया है। दोनों पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली है अपनी, और ये वाला वूल थोड़ा मोटा था तो इसके जो पेटल्स है वो थोड़ी चौड़ी चौड़ी बनी है, बट क्रोशियाज जो के तो हैं, देखिएगा उतना ही क्वांटिटी मैंने रखा है क्रोशियाज की। और ये वाली वूल थोड़ा पतली थी, तो इससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कोई सी भी पट्टी आप ऊपर नीचे रख सकते हैं। तो ये मैंने इस तरह से रखना है, देखिएगा इस तरह से पेटल के ऊपर पेटल आएगी हमारी, और इस वाली पट्टी को थोड़ा बाहर रखेंगे। इधर साइड से मैं दिखाऊं तो ये 2 रो हमारी ऊपर की साइड रहेगी और एक ही रो बस हमें इसके ऊपर चढ़ा करके रखनी है। ये देखिएगा, ये जो एक रो है इसको फर्स्ट वाली रो के ऊपर इस तरह से चढ़ा करके रखेंगे। अब यहाँ पर कर लेनी है सिलाई। यदि आपके पास मोटे वाली सुई है तो मोटे वाली सुई में इस कलर का धागा डाल करके सिलाई कर लीजिएगा। तो देखिएगा सिलाई कैसे करनी है। मेरे पास बारीक वाली वूल थी तो मैंने ये जो कॉटन वाला धागा बारीक वाला आता है, मैंने वो वाला लिया है यहाँ पे। अब देखिएगा इसको साथ में इस प्रकार से सिल लेना है। ये देखिएगा यहाँ पर मैंने इस तरह से बाहर की साइड रखी है अपनी, 1 और 2 रो बाहर की साइड रहेंगी, और फर्स्ट वाली रो के ऊपर थर्ड रो को इस तरह से लेना है। और यहाँ पर पीछे की साइड से देखिएगा पास से इस तरह से यहाँ पर निकाला, जो बड़े वाला स्टिच है वो हमारा बैक साइड में रहेगा। ऊपर की साइड हम बिल्कुल छोटे छोटे से स्टिच लेंगे ताकि दिखाई ना दे, इस प्रकार से। और इसी तरह से पूरी पट्टी की सिलाई हमें कर लेनी है। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आगे बताती हूँ।
क्या करना है। तो सिलाई मैंने यहाँ पे कर ली है और अब देखिएगा इस तरह से नॉट लगा करके धागे को बंद कर देंगे। और बैक साइड से दिखाऊं तो इस तरह की लंबे टाके मैंने पीछे की साइड रखे हैं और छोटे वाले आगे की तरफ। और अब देखिएगा बस एक सिंपल वूल लेंगे और इसकी एक चेन बना लेंगे। यहाँ पे इस प्रकार से अपने क्रोशिया हुक में नॉट लगा लेंगे और देखिएगा इस तरह से ये जो एक्स्ट्रा धागा है इसको ऊपर की साइड ही ऐसे फोल्ड करते जाएंगे, ऊपर की साइड से ऐसे घुमा करके इस धागे को ले लेंगे तो ये हमारा चैन के साथ में ही हाइड हो जाएगा। और एक कम से कम 50 चेन यहाँ पर हमें लेकर के एक लेस बना लेना है जो कि हम एज अ बेल्ट यूज़ करेंगे इस पोशाक में। तो देखिएगा यहाँ पर मैंने 50 से 60 चेन अपनी बना ली है और अब बस यहाँ पर धागे को कट कर देंगे इस प्रकार से खींच करके और इसको यहाँ पे ऊपर की तरफ देखिएगा यहाँ से इस तरह से एक क्रोशिया उठाएंगे और एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, एक दबाएंगे, इस तरह कॉर्नर से निकालेंगे इस तरह से। फिर से एक क्रोशिया उठाएंगे, एक दबाएंगे, एक उठाएंगे, इस प्रकार से फंसा करके इस लेस को बेल्ट में डाल लेंगे। जो हमारी फर्स्ट वाली रो है उसमें पूरे में डाल करके रेडी कर लेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स इस तरह से लेस डाल करके मैंने सारी पेटल्स को इकट्ठा कर लिया है, ये देख सकते हैं। और जब आप अपने लड्डू गोपाल को पहनाएंगे तो यहाँ से बेल्ट को लूज़ या टाइट कर सकते हैं। देखिएगा तो कुछ इस प्रकार का ये हमारा एक फ्लावर सा बन करके यहाँ पे रेडी हुआ है। तो देखिएगा जिनको प्रॉपर घेर बनाना नहीं आता है ड्रेस का तो वो इस तरह से अपने लड्डू गोपाल के लिए घेर बना सकते हैं ये। और इसके ऊपर ये मैंने चोली बनाई हुई है और ड्रेस मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पहना करके दिखा दी है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया है तो आप जा करके चेक कर लीजिएगा। इस तरह से ये पोशाक आएगी। और कोटी मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर बनानी बताई हुई है। अगर आपने कोटी का वीडियो देखना है तो आप मेरे चैनल को विज़िट कर सकते हैं। उस पर और भी मैंने कई तरह की कोटियाँ बनानी बताई हुई हैं। तो आई होप आपको ये सिंपल सा डिज़ाइन और इतने आसान तरीके से ब्यूटीफुल सी ड्रेस पसंद आया हो आज का वीडियो। तो अब मिलती हूँ मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।